थे नहीं करते हैं, और जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का हमेशा से ये जेल कैंप पार्टी है कि लोग कहते हैं कि नहीं इन लोग का 1932 कहाँ गया, 60-40 कहाँ गया। जोहार, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेल कैंप द्वारा महा आंदोलन का आह्वान किया गया है जो कि डुमरी से लेकर रांची राजधानी तक है। तो चलिए हमारे साथ जेल कैंप के पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों से बात करने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। जोहार दी। जोहार, आपके सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से जोहार। आप लोग जिस तरह से छात्रों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं, क्या लगता है इस बार आप लोगों की जो आवाज़ है कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक जाएगी? सरकार के कानों तक बिल्कुल जाएगी, क्योंकि हमारा जो पार्टी है और जो हम लोग इस पार्टी का हम लोग कर्मठ एक पदाधिकारी हैं, और हम लोगों ने जितने भी आज तक आंदोलन किए हैं तो सफल ही रहा है। और जैसे कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों का मिली भगत से ही हमारा छात्र छात्राएं आज कहीं ना कहीं रोड में उतरने पर मजबूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग का बातें सुनी नहीं जा रही है। तो छात्र लोग हमारी पार्टी से मदद मांगी है, और हमारी पार्टी है सभी जात धर्म को ना लेके छात्र छात्राएं के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए हम लोग कल यानी 4 तारीख डुमरी से लेके बिशुनगढ़, हजारीबाग होते हुए मांडू से लेके रामगढ़ और मांझी बुट्टी मोड़ से रांची हम लोग संसद भवन में हम लोग का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा। और राज्य का जितने भी हमारे छात्र हैं उन लोग कहीं ना कहीं आज अपने आप में उन लोग को जिस युवा सोच के साथ युवा पीढ़ी ने आज सत्ता ने बैठाने का काम किए हैं हेमंत सोरेन जी को, तो कहीं ना कहीं आज 2 वर्ष से लंबी समय होती है, लेकिन आज तक जो उनको छात्र के अधिकार के लिए जो उनका छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप है ना देकर, कहीं ना कहीं जिसमें उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए उन पर उनका ज़्यादा फोकस है। हमारी मैयाओं को सम्मान दे रहा है तो हमारी छात्र का सम्मान कहाँ गया? तो सरकार से हम लोग को आग्रह होगा कि पुनः हमारे छात्र छात्राएं जो रोड में बिलक रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो अपने पढ़ाई लिखाई को अब्सेंट करके, ट्यूशन अब्सेंट करके कहीं ना कहीं शादी पार्टी में उन लोग झुनझुना बजाने का काम कर रहा है, और 200-250 रुपया जो एक दिन में मिल रहा है वही इकट्ठा पैसा करके स्कूल में कॉलेज में उन लोग फीस देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही लज्जित की बात है, शर्मनाक की बात है कि आज हमारे जो छात्र छात्राएं जिसका भविष्य, छात्र चाहे राज्य हो चाहे देश हो, सभी को अपना भविष्य देखता है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार को अपने आप में जो उनको घमंड है और जो उनका जो जिस तरह का उनका अपना सोच है और जिस तरह वो अपना रिमोट कंट्रोल से पूरा राज्य को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और हमारी अभी पार्टी जो है जेल कैंप पार्टी, बीते कुछ दिन पहले देखे होंगे कि गरीब शोषित पीड़ित के लिए, किसान मजदूर के लिए हमेशा हमारा पार्टी, हमारे सुप्रीमो जयराम महतो जी सबके साथ रहते हैं, और किसी भी तरह का किसी का भी समस्या वो खड़ा रहने का काम करते हैं। जैसे कि एक हमारी बहन थी, उनका जो बीटेक या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, तो वो एक सोच, एक उमंग, एक नया उम्मीद के साथ वो इंजीनियर बीटेक में एडमिशन करवाई थी कि हमारा जो स्कॉलरशिप है वो आएगा तो हम आगे का फीस हम भर सकते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप तो अभी आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका स्थिति परिस्थिति, उनका परिवार पूरा गरीब ही फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमारे डुमरी विधायक जी ने अपने स्तर से उनको पूरा राज्य देखना है, और एक माननीय एक विधायक हैं तो अपने अनुसार से वो उनको कुछ अपने तरफ से पैसा दे के उनको फीस भरने का काम किए हैं, और वैसे कई दर्जनों को वो मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि आज युवा लोग सड़क में आज उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन लोग को
जो छात्रवृत्ति है उन लोग को देना चाहिए। जी जी। रूपा जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग डुमरी से ही क्यों निकाल रहे हैं ये जो आप लोग का जो पद यात्रा है, डुमरी से ही क्यों निकाल रहे हैं? मांडू से निकाल सकते थे, रामगढ़ से निकाल सकते थे, उससे पहले बरकट्ठा है, हजारीबाग है, उधर से निकाल सकते थे, आखिरकार क्यों डुमरी को चुने हैं आप लोग? देखिए, डुमरी से हमारी पार्टी का मतलब जो डुमरी विधानसभा से जो हमारे विधायक जी हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हम लोग को मैसेज जाएगा। और विनोद बिहारी स्टेडियम से ही शुरुआत है, जगह कहीं से भी स्टार्ट हो, यहाँ बात है अधिकार का, छात्र का अधिकार का बात है। और हमारे छात्र छात्राएं भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो कि राज्य सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा युवाओं को और छात्र छात्राएं को क्यों ठगा जाता है। वो 2019 में जब उनका सत्ता आया, 2019 में जब हेमंत सोरेन जी जीते, तो पहला प्राथमिकता था उनका कि 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। वो नौकरी कहाँ गई? स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उस पर वो बात किए थे, वो कहाँ गई? तो जिस तरह से उनका जो उद्देश्य था, जिस तरह वो बार बार सत्ता में बैठने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये युवा का ही देन है। अगर युवा सड़क पे अगर उतर गई, तो फिर जिस तरह उनको राज्य का राजा बनाया गया है, तो पुनः स्टूडेंट ही पावर है। छात्र कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, किसी तरह का भी हो, तो छात्र ही आगे बढ़ाता है। और आज छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो छात्र ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह से हम लोग बीते दिनों देखे कि आंसू ने भी छात्रवृत्ति को लेकर काफ़ी आंदोलन किया, लेकिन उसका परिणाम कुछ देखने को नहीं मिला। क्या लगता है आप लोग जो इस तरह से पद यात्रा कर रहे हैं, इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, अगला विपक्षी क्या किया उसको हमको नहीं देखना है, लेकिन जेल कैम्प जो करेगी वो हमेशा से, जब से उदय हुआ है, 4 साल हमारा पार्टी का उदय हुआ है, तब से हम लोग इतिहास रचने का और गढ़ने का काम किए हैं। तो इस बार भी हमारा जो पार्टी जिस तरह मतलब संघर्ष कर रही है, 180 किलोमीटर हम लोग पैदल तय करेंगे। और हम लोग प्रत्येक दिन राज्य सरकार के कानों में हम लोग तेल डालने का काम करेंगे कि आज युवा पीढ़ी के जो छात्रवृत्ति जो रोके हैं उसको पुनः दिया जाए। और अभी देखिए, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, यहाँ पे एग्जाम तो लिया जाता है। अभी बीते कुछ दिन पहले घाटशिला का चुनाव था, चुनाव के बीते कुछ दिन ही पहले उन लोग का 1 दिन के बाद ही रिजल्ट आ गया कि कौन बनेगा विधायक। तो आज हमारा जो पेंडिंग है, जो 8 साल से, जो 10 साल से, 12 साल से, उनका उम्र जो घटते क्रम में है, उनका बाल बच्चा लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। और वो बाल बच्चे के लिए सोचेंगे कि अपने लिए सोचेंगे? उनका उम्र के अनुसार से आप देखिए, कोई भी चीज का एक उम्र होता है। उन लोग का उम्र बढ़ती क्रम में है, किन्हीं का 40 तो किन्हीं का 45। और एक बहुत ही आशा उम्मीद के साथ एक चीज़ बताइएगा, आप लोगों के लिए छात्रवृत्ति ही एक मुद्दा है कि आप लोग जिस तरह से बात करते थे पहले, 1932 खतियान का बात करते थे, 60-40 का बात करते थे, नियोजन नीति का बात करते थे, क्या वो सब भी मुद्दा है? देखिए प्रीति जी, ये हम लोग 60-40 का बात करते, नियोजन नीति कहा गया। और हमारे पूरे राज्य में प्रत्येक दिन ये आवाज उठता है, कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से। सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमेशा से हम लोग का आवाज बुलंद रहा है और हम लोग हमेशा से आवाज उठाने का काम किए हैं और कमियां और खामियां गिनाने का काम किए हैं मुख्यमंत्री जी को। कहे कि यहाँ पे जो हमारा पार्टी का जो उद्देश्य था, अभी 81 में हमारा विधायक एक है और 81 में अकेले भारी है। किसी भी तरह का मामला छोटा हो या बड़ा हो, अपना सदन में वो बात रखने का काम करते हैं प्रखरता से। और यहाँ पे जो विपक्षी का जो काम ही रहता है बरगलाना, लेकिन वैसे बरगलाने लोगों से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का अपना केंद्रित, अपना फोकस, हम लोग अपना काम पे करते हैं और हमारा काम और हमारा कार्य पूरा राज्य में देख रहा है लोग। जी जी, बहुत तरह से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे आके, और आपके जो विधायक है वो सदन में करेंगे, तो क्या लगता है कि आप लोगों की जो आवाज़ है कहीं ना कहीं सरकार की कानों तक जाएगी? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो प्रीति आपको जोहार, आपके सभी व्यूअर्स को भी जोहार। जैसा अभी आप पूछे कि सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, तो हमारे विधायक चूँकि खुद एक विद्यार्थी हैं और अभी भी उनका पढ़ाई चल ही रहा है। और जैसा उनका स्पीच में आप सुनते होंगे कि सड़क से लेकर संसद तक जो बात उठाने का जो एक भरोसा जनता को देते हैं,
सही मायने में उसको पूरी तरह से चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। सदन में भी बात को उठा रहे हैं, विधानसभा में भी, और अब सड़क में भी उठाने का काम करेंगे। और उसी के माध्यम से जो है पैदल पदयात्रा के माध्यम से डुमरी से लेकर जो है विधानसभा तक जाने का वो काम करेंगे। और मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है। जी जी 4 मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है हमारी पार्टी जो है आंदोलन करने के लिए जा रही है। सबसे पहले स्कॉलरशिप का मामला है। दूसरा है ये वार्षिक कैलेंडर जो जारी होता है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम कब लिया जाएगा उसके लेकर, और रिक्त पदों में जो है जल्द से जल्द बहाली के लेकर, इन सब चीज़ों के लेकर जो है हमारी पार्टी आंदोलन करने के लिए जा रही है। और आशा करते हैं कि अब जो यहाँ के प्रदेश की जो सरकार है अगर अब नहीं सुनेगी तो हमें लगता है कि फिर जो यही जो है विद्यार्थी है उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। जी 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 कहीं ना कहीं आप लोग जब भी आंदोलन करते हैं, लाठियां बरसाई जाती है आप लोगों पे, तो क्या लगता है कि मतलब इस बार ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। डर वर नहीं लगता आप लोगों कोई को? डर ऐसा कोई बात नहीं है। छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर छात्रों के लिए अगर लाठी खाना भी पड़ेगा तो खाएंगे, पर उसके पीछे हटने का काम हम लोग नहीं करेंगे। और पूरे प्रदेश की जो विद्यार्थी है उन लोग का जो भविष्य है वो अधर में चला गया है। समय से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो है शिक्षण पठन वगैरह में जो है दिक्कत हो रहा है। और छात्रवृत्ति जब तक ना मिले तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते जी रहेंगे। एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जेल कैम्प द्वारा निकाला जा रहा है, तो क्या खाली जेल कैम्प के जो नेता नेत्री हैं और जेल कैम्प के जो सक्रिय सदस्य हैं वही शामिल होंगे, या फिर जो छात्र हैं वो लोग भी शामिल होंगे? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व जो है, नेतृत्व जो है पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत से छात्र और छात्राएं भी शामिल होंगे। और सुनियोजित तरीके से हम लोग जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। जी, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल रहेंगे।